नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम सूर्य के राशि परिवर्तन को समझ रहे थे, अब यदि हमें ग्रहों के राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन को समझना है तो हमें इन ग्रहों के कारकत्व को समझना होगा, क्योंकि जीवन का यदि हमें सदुपयोग करना है तो ग्रहों को समझना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले सूर्य को समझते हैं। सूर्य ग्रहों में राजा है और हमारे जीवन में समय है। कहते हैं जो समय निकल गया वह लौट कर नहीं आता है, अर्थात समय का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। समय की पाबंदी सूर्य से सीख सकते हैं, क्योंकि सूर्य का उदय होने का समय निश्चित है, अस्त होने का समय निश्चित है, डेडिकेशन है, इसे ही समय कहते हैं और समय ही सूर्य है। प्रकृति में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय निश्चित है। इस प्रकार से समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अतः समय पर यदि हमने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। समय पर यदि हमने रिश्तों का, वाणी का, शब्दों का ध्यान नहीं रखा तो सम्मान की हानि हो सकती है। समय पर यदि हमने धन, प्रतिष्ठा और अपने कर्म का ध्यान नहीं रखा तो हमारे जीवन में हमें धन, प्रतिष्ठा और कर्म की हानि हो सकती है। अतः दिन का समय कर्म करने का होता है, क्योंकि सूर्य दिन का राजा है और चंद्रमा रात की रानी है। तो अब हम चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा जो कि रात की रानी है, क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, अर्थात जो आपके विश्राम के समय को महका दे, सुख प्रदान करे, क्योंकि रात्रि का समय विश्राम का होता है, वही चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा मन है और मन सदा ही सुख चाहता है। ये जो मन सुख चाहता है और सुख हमेशा रात के अंधेरे में प्राप्त होता है, फिर वह चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक सुख हो, मन का सुकून सदा रात को प्राप्त होता है। इसीलिए चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। रात का समय सुख और शांति का होता है, एकांत का होता है। अब इसके बाद मंगल ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल को सेनापति अर्थात सेनापति का दायित्व सुरक्षा का होता है। सुरक्षा हमारी सीमाओं की होती है। सुरक्षा हमेशा नियमों में रहकर की जाती है। अतः हमें अपने जीवन में यदि मंगल का सदुपयोग करना है तो अपनी सीमाओं में और नियमों में रहकर हम अपने दायित्वों का पालन कर सकते हैं। इसके पश्चात गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति सदा ही हमें धर्म ज्ञान प्रदान कर अनैतिकता पर जाने से रोकते हैं। इसीलिए गुरु को वृद्धि के कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि गुरु ग्रह हमें नैतिकता प्रदान करते हैं और नैतिकता से किए गए कर्म का फल सदा शुभ प्राप्त होता है, वृद्धि कारक होता है। इस प्रकार से गुरु हमें धर्म ज्ञान और नैतिकता का ज्ञान प्रदान करते हैं। पांचवा ग्रह बुध ग्रहों में राजकुमार है। बुध चंद्रमा के पुत्र हैं
इसीलिए बुध राजकुमार हैं और राजकुमार सदा चंचल होते हैं। गुरु ने पालन पोषण किया है बुध का, इसलिए बुध सदा ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है और बुध बुद्धि, विवेक, शिक्षा, कम्युनिकेशन, व्यापार, गणित के कारक ग्रह हैं। इस प्रकार से हम यदि अपने ग्रहों को सदुपयोग करें तो फिर हमें अपने जीवन में कोई परेशानी प्राप्त नहीं हो सकती है। शुक्र देवता छठे ग्रह, दैत्यों के गुरु शुक्र देवता, ये लक्ष्मी स्वरूपक माने जाते हैं। हमारे शरीर में जो शुक्राणु हैं, जो प्रजनन शक्ति को प्रदान करती है, वह भी शुक्र है। और प्रकृति में जो सौंदर्य है, भक्ति में जो शिव है, वही शुक्र है। और इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही सुंदर है और जो सुंदर है वही शिव है। इस प्रकार से शुक्र देवता हमारे जीवन में कार्य करते हैं। सातवें ग्रह हैं शनि। शनि सूर्य के पुत्र हैं, किंतु उनका सदा अपने पिता से विरोध है, क्योंकि उनके पिता ने उनका त्याग कर दिया था, तिरस्कार कर दिया था। इसीलिए शनि अहंकार के विरुद्ध है, क्योंकि सूर्य ने अपने अहंकार के कारण ये कहकर त्याग किया था कि मैं इतना उज्जवल, इतना ऊर्जावान और शनि इतना काला और शीतल, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। यही बात शनि को पसंद नहीं है। इसीलिए शनि का सदा अपने पिता सूर्य से विरोध रहता है, अहंकार का विरोध करते हैं। शनि प्रजा को दिखाते हैं, सूर्य राजा है। शनि कर्म को दिखाते हैं, कर्म फल को दिखाते हैं। शनि रिश्तों से दूर रखते हैं। शनि को रिश्तों में विश्वास नहीं है, शनि को कर्म में विश्वास है। शनि सेवा के कारक ग्रह हैं। इसीलिए शनि हमारे जीवन में हमें कर्म और कर्म का फल प्रदान करते हैं। शनि न्यायाधीश भी है। इस प्रकार से जब हम इन ग्रहों को समझेंगे और अपने जीवन में इनका सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जीवन में कभी कोई परेशानी या कठिनाई नहीं होगी। अब जैसा कि हमारा कल अधिकार, दायित्व और कर्तव्यों पर चर्चा चल रही थी, तो ब्रह्मांड में स्थित ग्रह भी हमें किसी न किसी उद्देश्य से कोई ना कोई दायित्व दे कर के हमारे उन कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए हमें भेजते हैं। क्योंकि आप अपने जीवन में जब अपने किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, तो आप भी उससे उम्मीद करते हैं कि वह अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करे। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति भी हमें जब जीवन दान प्रदान करती है तो वह चाहती है कि हम भी अपने जीवन में अपने प्राप्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए निष्ठा और कर्तव्यों के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन का यापन करें। तो फिर ग्रह हमें विपरीत प्रभाव प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का इस जीवन में कोई ना कोई दायित्व है। उस दायित्व को समझिए, उसका निर्वहन कीजिए, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कीजिए, तो फिर कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।